नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो आप सबों से सॉरी बोलना चाहते हैं कि कल आप लोग के लिए वीडियो नहीं आ पाया और इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। इसमें लाइट की गलती थी कि कल लाइट का प्रॉब्लम था जिसकी वजह से हम वीडियो नहीं शूट कर पाए थे आप लोग के लिए। तो चलिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है। कोशिश करेंगे अगली बार से कि आप लोग के लिए समय पर वीडियो दे, आप लोग को समय पर वीडियो प्रोवाइड कराएं। कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। अब ये लाइट वगैरह की तो बात नहीं कर सकते। चलिए, आज हम लोग देखने वाले हैं काफी गजब का ट्रिक। बस 1 से 2 सेकंड में आप क्या बनाने वाले हैं, ए क्रॉस बी का मान यानी 2 सदिशों का सदिश गुणनफल निकालने वाले हैं मात्र 1 से 2 सेकंड में, जो आपके लिए 4 से 5 मिनट का वक्त लेता है। आज वो आपको 1 से 2 सेकंड में सिखाने वाले हैं, ठीक है। और इसके लिए आपको एक कहानी याद रखना है कि जिसकी शादी माने शादी किसी का और मजा कोई और ले रहा है। समझ में आ रहा है? शादी होता है किसी का तो मजा कोई और लेता है। अब देख लीजिए कि आपकी शादी होगी तो आप अपनी शादी में क्या करेंगे कि बैठल रहेंगे चुप्पे गौड़ी में ना करके। आपका दोस्त सब जो होगा खूब ढिंक चिका कर रहा होगा। हाँ, पता नहीं कौन कौन गाना बज गया है, अब पियर फराक लाल फराक ये सब करेगा और खूब नाचेगा, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट पर आज हम सीखेंगे 2 सदिशों का सदिश गुणनफल। तो बिना देरी किए हुए आप लोग को लेके चलते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले क्या कहने वाले हैं, यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर वीडियो को देख रहे हैं, ठीक ना, तो आप पूरे वीडियो को देखिए अंत तक। इसके बाद 1-2 वीडियो और देखिए, ठीक है। पूरा अच्छा से कॉन्सेप्ट समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। और आप यदि इसी तरीके का वीडियो चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। बहुत सारे बच्चे का ये मैसेज है कि सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो बाबू, जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा उसके नीचे ऑल नोटिफिकेशन, उसके बगल में घंटी का बटन आएगा, उसको दबा के ऑल को प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंचेगा, ठीक है। ये सेटिंग कर लीजिएगा। हाँ, और जो पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं वो दोबारा ना कीजिएगा, ना तो लिस्टे से हट जाइएगा, समझे। हाँ, ऐसा दोबारा नहीं करना है। एक बार सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल नोटिफिकेशन में ऑन रखना है। बस आपका काम बनते रहेगा। वीडियो डालेंगे धड़ाक से आपके यहाँ पहुंचेगा, आप देखिएगा, मजा लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। चलिए, मान लीजिए कि सवाल आपको इस तरीके का दिया गया हो। देखिए सवाल यहाँ लिखा हुआ है, ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, बी वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान निकालना है, या 2 सदिशों का सदिश गुणनफल भी कहेगा तो भी यही चीज आपको करना है। देखिए, अब आपको ये जो कॉन्सेप्ट बताए हैं कि जिसकी शादी, तो शादी होता है किसी और का और मजा लेता है कोई और ना। जैसे दोस्त की शादी हो रहा है तो दोस्त मजा लेगा, वो जिसका शादी हो रहा है वो चुपचाप बैठा रहेगा, ठीक ना। वो तो बस सीधे नाम का रहता है। लेकिन ये मालूम नहीं है सबको कि यदि लड़िकमा नहीं जाएगा तो सबके फट्ठा पुलाव लगता है, मोटगर सोटा सोटा दे सोटा, ठीक ना। हाँ, इसलिए नाज तो उसी पर खड़ा है सब कुछ, लेकिन उसको कोई एंजॉय नहीं, बेचारा अपन चुप्पे घर में बैठा ले, जाके स्टेज पर बैठ गया और सब बात लेकिन ओकड़े पर है। आइए कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करते हैं। क्या है कि आपको निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए, चूंकि 2 सदिशों का सदिश गुणनफल है तो इसमें ij के जरूर आएगा, ठीक है। ij के जरूर आएगा। तो आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। आई यानी पहले इसकी शादी कराना है, इसका शादी, ठीक है, इसका शादी कराना है। आई का शादी कराना है। तो बेचारा आई का शादी हो रहा है तो आई जो कहते मुंह लटकैले बैठल है गौरी में अपन चुप्पे। नाच कौन रहा है तो ओकर दोस्तबा, दोस्त कौन है तो जे और के। देखिए, इसका दोस्त है जे के, इन्ने नाच रहा है, ठीक है। इन्ने दुल्हा पक्ष का है, मान लीजिए कि दुल्हा पक्ष का है और ये दुल्हन पक्ष का है। तो दुल्हन दुल्हा एकदम चुपचाप बैठल है, आई चुपचाप बैठल है, इसको कुछ नहीं करना है। ये दुल्हन दुल्हा चुपचाप बैठल है और नाच कौन रहा है तो दुल्हा के दोस्त और दुल्हन के दोस्त, यह सब नाच रहा है ना, यही सब नाच रहा है। दुल्हन के दोस्त और दुल्हा के दोस्त नाच रहा है खाली। अब नाच कौन किसके साथ रहा है, देखिए कितना मजा आएगा। देखिए तब ये कहता है कि रे दोस्त यह ठीक है मेरे लिए, ये वाला, ठीक है। यहाँ एगो है तो 1 - 2
यहाँ देखिए गुना कीजिए, इसको इसके साथ ना चाहिए तो -2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा -2, ध्यान दीजिएगा -2। और फिर ई वाला बच गया तो ई कहते रे दोस्त ये मेरे लिए ठीक है, तो 5 तिहाई 15, ठीक है 15, बीच में माइनस का साइन हो गया। अब मजा आएगा, अब बारी आया जे का, अब शादी हो रहा था इसका, ठीक है बीच में माइनस का चिन्ह लगाइएगा, यहां प्लस यहां माइनस, देख लीजिए। अब इसका शादी हो रहा है तो फिर लड़का लड़की दोनों चुप्पे बैठल है, इसका कोई काम नहीं है, तब कौन नाचेगा? नाचेगा ई वाला दोस्त, आई वाला दोस्त कहेगा वाह वाह, ये कह रहा है कि हमारे शादी में नाच किया था ना हमारे साली के साथ, अब हम नाचेंगे, देखो देखिए। तो क्या होगा, ये जो है इसके साथ डांस करेगा तो कितना हो जाएगा, ये देखिए गुना कीजिए, यहां है माइनस यहां प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस 2 दूनी 4, ठीक है 2 दूनी 4, ठीक है। अब देखिए ये जो है इसके साथ डांस करेगा, कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9, बीच में माइनस का चिन्ह। अब बारी आएगा किसका, के का, तो देख लीजिए प्लस माइनस प्लस के वेक्टर सॉरी के कैप। अब देखिए जब इसकी शादी होगी तो ये बेचारा नहीं नाचेगा, ये तो चुप्पे बैठल है, तो नाचेगा कौन, ये दोनों नाचेगा नहीं, तो देखिए नाचिए 5 दूनी 10, 10 माइनस 3 इकाई 3, ठीक है हो गया, बात खत्म, मान निकल गया आपका, ठीक है आसानी से मान निकल गया। देख लीजिए कितना हो जाएगा -15 -2 तो -17 आई कैप, यहां देखिए -9 -4 तो -13, यहां माइनस तो माइनस माइनस प्लस 13 जे कैप, यहां देखिए 10 में से 3 घट गया था 7 के कैप। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान निकल गया आसानी से, देख लीजिए फिर से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान निकल गया। तो बस आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान निकालने के लिए एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको एक बार और हम ठीक से समझा देते हैं, अपनी भाषा में समझिएगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है तो आई को पहले लिखना है प्लस में, आई को प्लस में लिखना है, इसको छोड़ देना है, ठीक है इसको छोड़ देना है। तो किसके किसके साथ क्रिया, जे और के साथ। तो यहां देखिए हर समय इधर से शुरुआत करना है, -2 को 1 से गुना किए तो -2, बीच में माइनस का चिन्ह। यहां देखिए प्लस 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 5 तिहाई 15, इसका काम खत्म। अब जे वाला घर में जाएंगे तो जे वाला को छोड़ देंगे, जे वाला को छोड़ देंगे तो किसका किसका होगा, आई वाला का और के वाला का क्रिया। चलिए क्रिया कीजिए, -2 प्लस 2 तो प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, बीच में माइनस का चिन्ह। इसके बाद यहां देखिए 3 तिहाई 9 हो गया। अब आएंगे के वाला में तो के वाला को छोड़ देंगे, ठीक है तो किसका किसका क्रिया होगा, आई का और जे का। देखिए 5 दूनी 10, हमेशा शुरुआत इधरे से, 5 दूनी 10, बीच में माइनस का चिन्ह, 3 इकाई 3, 10 में से 3 घट गया 7 होगा। यहां देखिए -2 और -15 -17, -9 -4 तो -13, और माइनस यहां भी है तो माइनस माइनस प्लस 13 जे कैप 17 के कैप। अब यदि मान लिया जाए कि आपको इसी में कह दे कि इसका परिमाण भी आपको निकालना है तो बड़ी आसान काम आपको करना पड़ेगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण निकालने के लिए विशेष ज्यादा दिमाग थोड़ी लगाना है, सभी के कांस्टेंट के वर्गों का योगफल। तो देखिए सभी के वर्गों का योगफल, तो 17 का वर्ग होता है 289, माइनस रहेगा प्लस रहेगा कोई मतलब नहीं है, आपको प्लस से लिखना है, ठीक है 289। 13 का वर्ग होता है 169 और 7 का वर्ग होता है 49, और सबको जोड़कर बताइए कि कितना होता है। देखिएगा 9 9 18 18 9 18 9 27 के 7 हासिल 2, 6 6 12 12 8 20 के 0 हासिल 2, 2 1 3 और 3 2 5 यानी 507। तो यदि इसका परिमाण कहेगा तो √507 के बराबर होगा। आशा करते हैं कि आपको ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बस निकालना सीख लिए होंगे आप। हमको सिखाने में इतना वक्त लगा है, बनाने में वक्त नहीं लगेगा। बनाने में तो बस 3 से 4 सेकंड में बना दीजिएगा इसको आप, बस 2-4 प्रश्न पर इसका प्रयोग केवल कर लीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। परिमाण आपके सामने है, परिमाण कहेगा तो परिमाण आप निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और कुछ आपको इसमें सिखाते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के लिए और क्या क्या चीज आपको देखना है। देखिएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है
ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण साइन थीटा, डॉट प्रोडक्ट में था ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण और कॉस थीटा, इसमें क्या है साइन थीटा, तो दोनों में अंतर हो गया। यदि दो सदिश का अदिश रहेगा तो कॉस थीटा, और यदि दो सदिश का सदिश रहेगा तो साइन थीटा। डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन थीटा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा, और यदि क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन थीटा। अब देखिए इसी में कि यदि दोनों सदिश एक दूसरे के ऊपर लंबवत हो जाए, जैसा कि हम डॉट प्रोडक्ट में देखे थे, मान लीजिए कि ये ए वेक्टर है बी वेक्टर है, दोनों एक दूसरे के ऊपर लंबवत हो जाए, ए वेक्टर और बी वेक्टर, यदि बीच में 90 डिग्री का कोण बनाने लगे तो यहां देखिए थीटा की जगह 90 डिग्री हो जाएगा, और साइन 90 डिग्री का मान कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण, देखिएगा साइन 90 डिग्री, ठीक है, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, चूंकि लंबवत है तो थीटा की जगह पर 90 डिग्री। अब देख लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण साइन 90 डिग्री का मान कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का परिमाण, और ये हो जाएगा आपका बी वेक्टर का परिमाण, 1 से गुना करेंगे ज्यों का त्यों। यहां तक समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। यदि मान लिया जाए कि जितना ए वेक्टर का मान है, जितना ए वेक्टर का परिमाण है उतना ही बी वेक्टर का परिमाण है, यदि हम ऐसा मान लेते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों आपस में बराबर है, यहां देखिएगा ये लंब होने के कंडीशन में है, ए वेक्टर यदि लंब होगा बी वेक्टर पर, तो यदि ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर है तो क्या होगा, देखिएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर है, ए वेक्टर के ना, तो यहां भी लिख लीजिए ए वेक्टर, यानी ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर क्या होगा, ए वेक्टर का परिमाण, और यहां देखिएगा समझिएगा ठीक से, और जितना बी वेक्टर है तो बी वेक्टर की जगह पर क्या हो जाएगा, फिर ए वेक्टर का परिमाण, ठीक है, ए वेक्टर का परिमाण। आप यदि इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर, ए वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है सभी को। इसके बाद यदि मान लीजिए कि यहां पर ए बराबर बी है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ना, जो ए है वो बी वेक्टर के बराबर है, ए जो है बी वेक्टर के बराबर है, तो जहां पर ए था वहां पर बी लिख दिया, और बी की जगह पर तो बी है ही है, तो क्या हो जाएगा, यहां देखिए फिर ए के जगह पर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर का परिमाण, यहां भी बी वेक्टर का परिमाण, यानी हो जाएगा बी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर, ठीक है। तो जब लंब होगा तो आप ये समझ सकते हैं ये वाला, और यदि ए वेक्टर बी वेक्टर के बराबर होगा तो आप ये समझ सकते हैं ए वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर बी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर। सेकंड कंडीशन बनता है कि यदि थीटा का मान 0 डिग्री हो जाए तो क्या होगा, समझिएगा कि यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाए तो क्या होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा तब क्या होगा, तो सिंपल है कि जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो ये हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण साइन 0 डिग्री, यही ना होगा, साइन 0 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण, और साइन 0 का मान तो 0 के बराबर होता है, तो टोटल 0, यानी हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर कितना, 0। देख लीजिएगा जब थीटा का मान 0 डिग्री के बराबर होगा तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। फिर से जब थीटा का मान 0 के बराबर होगा तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि दो चीजें आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि आपको यहां से कोण निकालने के लिए कह देगा तो आसानी से निकाल लीजिएगा। दो सदिश के बीच का कोण भी आप आसानी से निकाल लीजिएगा। जैसे देख लीजिए यहां पर लिखा हुआ है साइन थीटा का मान निकालना है, तो ये दोनों गुना में उधर कहां चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए तो साइन थीटा बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बटा में ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण। देख लीजिए साइन थीटा बराबर नहीं हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बटा में ए वेक्टर का परिमाण डॉट बी वेक्टर का परिमाण।
तो इसको आसानी से आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। अभी और कुछ देखने वाले हैं, अभी और कुछ देखने वाले हैं, फिर इस पर सवाल भी करेंगे अगले वीडियो में, लेकिन अभी आप इसको अच्छा से समझ लीजिए, पहले जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, अभी और थोड़ा सा कुछ इसमें देखेंगे। चलिए कुछ और कॉन्सेप्ट समझते हैं, और ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सवाल यहां से सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। आइए इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले यहां ध्यान देते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, जो आपको पहले बता दिए, ए वेक्टर का परिमाण, बी वेक्टर का परिमाण और कॉस थीटा। कभी कभी आपको इस तरीके से सवाल आता है, कभी कभी क्या एनी टाइम आता है। देखिएगा क्या कि यदि यहां आई कैप डॉट जे कैप बराबर, देखिए आई कैप डॉट जे कैप बराबर क्या होता है, तो आई कैप डॉट जे कैप बराबर जो होता है आपका 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0 के बराबर। फिर देखिएगा जे कैप डॉट के कैप बराबर 0 हो जाता है, के कैप डॉट आई कैप बराबर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। पहले इस चीज को आप समझिएगा, ठीक से याद कर लीजिए और समझाते भी आपको। फिर आई कैप डॉट आई कैप बराबर 1 होता है, जे कैप डॉट जे कैप बराबर 1 होता है, के कैप डॉट के कैप बराबर 1 होता है। अब आप कहिएगा कि इस चीज को याद कैसे रखना है, तो देखिए बहुत आसान चीज है, और यह भी बताएंगे कि यह कैसे हो जाता है। जब अलग अलग रहेगा डॉट प्रोडक्ट रहेगा, यानी डॉट लगा हुआ रहेगा, तो उसका मान 0 के बराबर। फिर से समझ लीजिए, अलग अलग कहने का क्या मतलब कि आई जे के आई अलग अलग रहेगा, ठीक है, तो उसका मान कितना के बराबर? 0 के बराबर। जैसा कि आपको दिख रहा है आई जे के आई अलग अलग है, तो उसका मान कितना के बराबर? 0 के बराबर। और यदि सेम सेम होगा, जैसे आई डॉट आई 1 के बराबर, जे डॉट जे 1 के बराबर, के डॉट के 1 के बराबर, समझ में आ रहा है? तो जब अलग अलग रहेगा तो 0 के बराबर, और जब सेम सेम रहेगा तो 1 के बराबर। फिर से समझ लीजिए, अलग अलग रहेगा तो 0 के बराबर, और जब सेम सेम रहेगा तो 1 के बराबर। किसी को दिक्कत? ये चीजें आपको खूब पूछता है एग्जाम में। यहां 2 नंबर आपको फिक्स हो जाता है, यहां से 2 सवाल तो पूछता ही पूछता है, कुछ पूछे या ना पूछे, यहां से सवाल जरूर पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो फिर से एक बार जान लीजिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि यदि अलग अलग रहेगा तो 0 होगा डॉट प्रोडक्ट में, और यदि सेम सेम रहेगा तो 1 होगा। सेम सेम रहेगा तो कितना होगा? 1 होगा। अब ऐसा क्यों हो जाता है, थोड़ा सा आपको समझ लेने की जरूरत है। देखिएगा, जैसे मान लिया जाए कि ये आई कैप, जे कैप और के कैप क्या है, तो ये आई कैप जो है एक्स अक्ष के दिशा में मात्रक सदिश होता है, जैसे कि आपको बता दिए हैं। फिर जे कैप जो है वाई अक्ष की दिशा में मात्रक सदिश है, और ये के कैप जो है आपका जेड अक्ष की दिशा में मात्रक सदिश है। क्लियर है? अब मात्रक सदिश का मतलब होता है कि जिसका परिमाण 1 के बराबर होता है, मात्रक सदिश कहलाता है। जैसे आई कैप का मतलब हुआ, आई कैप का जो मापांक होगा, मान होगा 1 के बराबर होगा, फिर जे का जो मान होगा वह भी 1 के बराबर होगा, और के का जो मान होगा वह भी 1 के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि इसका नाम ही है मात्रक सदिश, ठीक है। तो अब आ जाइए यहां पर, हाँ, और आई जे के इसके बीच जो आप यहां देख रहे हैं, ये 90-90 डिग्री का कोण बनता है। कितना का कोण बनता है? 90-90 डिग्री का कोण बनता है। आप अपने घर के कोना को देखिएगा, कोना को फर्श के सामने या फिर छत के सामने देखिएगा, तो आपको पता चलेगा वो आपका जो ऊपर वाला है, जैसे कि एक वीडियो में आपको बता दिए हैं, जो सीधा ऊपर जा रहा होगा वो आपका जेड अक्ष, जो इधर की ओर जा रहा होगा वो एक्स अक्ष, और जो उधर की ओर जा रहा होगा वो क्या होगा? वाई अक्ष होगा। और उसके बीच देखिएगा कि कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो सबके बीच जो है आपका कितना डिग्री का कोण बनता है? 90-90 डिग्री का कोण बनता है, यानी आई और जे के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। तो सिंपल आप यहां कार्य कर लीजिए, मान लिया जाए कि आई और जे यहां पर 2 वेक्टर हो जाए, ठीक है, आई और जे 2 यहां पर वेक्टर है, तो आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर बराबर क्या होगा? आई वेक्टर का परिमाण, समझिएगा, आई वेक्टर का परिमाण डॉट जे वेक्टर का परिमाण, और कॉस थीटा, थीटा के जगह पर तो 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आई और जे के बीच कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना। तो जब आई और जे के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो कितना हो जाएगा? कॉस 90 डिग्री। अब देख लीजिए, cos 90 डिग्री का मान 0 के बराबर, तो आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर बराबर cos 90 डिग्री का मान 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा? आई का परिमाण डॉट
जे का परिमाण अगुने 0, जैसे ही गुना करेंगे सब 0 हो जाएगा। तो आई कैप डॉट जे कैप बराबर क्या हो जाएगा 0। इसी तरीके से यदि देखा जाए तो जे और के बीच 90 डिग्री का कोण बनना है तो उसका भी 0 हो जाएगा। के और आई के बीच 90 डिग्री का कोण बनना है तो उसका भी क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी लोगों को, आसानी से समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए हम आपको बता दिए हैं कि जब अलग अलग रहेगा, डॉट प्रोडक्ट रहेगा तो उसका मान 0 के बराबर। अब आइए सेम सेम वाला को देख लेते हैं। सेम सेम वाला में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा इधर कि जब दोनों सेम सेम हो जाएगा तो क्या होगा, जैसे आई कैप डॉट आई कैप, देखिए आई कैप और आई कैप के बीच कितना का कोण बना है, ये सेम सेम है ना। अरे तो ये आई है फिर आई है, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, इसके बीच में कोई कोण नहीं बनना है तो 0 डिग्री का कोण बनना है ना। आई कैप और आई कैप के बीच कितना डिग्री का कोण बनना है, यदि आपसे पूछे कि एक्स अक्ष और एक्स अक्ष के बीच कितना डिग्री का कोण बनना है तो दोनों एक के बात हुआ ना, तो 0 डिग्री का कोण बनना है वहां पर ना। तो जब 0 डिग्री का कोण बनेगा तो क्या हो जाएगा, आई कैप डॉट आई कैप, यहां हो जाएगा आपका आई कैप का मापांक, फिर यहां हो जाएगा आई कैप का मापांक, यहां हो जाएगा cos 0 डिग्री। ठीक है, देख लीजिए तो क्या हो जाएगा, आई कैप डॉट आई कैप बराबर हो जाएगा आई कैप का मापांक कितना के बराबर 1 के बराबर, इसका मापांक कितना के बराबर 1 के बराबर, cos 0 डिग्री का मान कितना के बराबर 1 के बराबर। तो ये हो जाएगा आई कैप डॉट आई कैप बराबर कितना 1। ठीक है, इसलिए फिर वही चीज हम करेंगे जे के लिए, जे कैप डॉट जे कैप ना, तो इसके बीच 0 डिग्री का कोण बनना है तो इसका मान भी 1 के बराबर। फिर यहाँ के कैप डॉट के कैप, इसके बीच भी 0 डिग्री का कोण बनना है तो इसका मान भी कितना के बराबर होगा 1 के बराबर। तो फिर कहेंगे कि सेम सेम रहेगा तो 1, यदि अलग अलग रहेगा तो 0। ठीक है, सेम सेम में 1, अलग अलग में 0। अब इसमें आ जाइए कि इसमें क्या है, समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें क्या होता है कि यदि हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें, दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब क्रॉस वाला में देखते हैं कि क्रॉस वाला में क्या है। क्या करना है आपको, जैसे आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, इसका मान हो जाएगा आपका 0 के बराबर। देखिए उल्टा, जो डॉट प्रोडक्ट में 1 आ रहा है वह इसमें 0 के बराबर आ रहा है। क्यों आ रहा है अभी आपको समझाते हैं। फिर जे क्रॉस जे 0 के बराबर, के क्रॉस के 0 के बराबर। ठीक है, ऐसा इसलिए हो गया कि देखिए आई और आई के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा ना, तो जब यहां 0 डिग्री रखेंगे तो साइन 0 डिग्री का मान 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, साइन 0 डिग्री का मान 0 हो जाएगा, इसलिए टोटल 0 हो जाएगा ना। तो आई और आई के बीच 0, जे और जे के बीच 0, के और के बीच 0। ठीक है, क्योंकि साइन 0 डिग्री बराबर 0। अब आइए कि जब अलग अलग हो जाएगा तब क्या करना है। तो अलग अलग होगा उसके लिए आपको ना एक हम यहां पर बता देते हैं कॉन्सेप्ट, वो याद रखना है। देखिएगा, एक कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं। देखिए यहां होता है आपका आई होता है, यहां होता है आपका जे और यहां होता है आपका के। ठीक है, इसका मूव याद रखिएगा। देखिए मूवमेंट, यदि मान लीजिए कि कभी आ जाए अलग अलग वाला क्रॉस प्रोडक्ट में तो ऐसा आप बना लीजिएगा, कहीं पर ऐसा बना लीजिएगा। ठीक है, और इसको याद रखने का तरीका देखिए, आई क्रॉस जे, तो आई जे बराबर क्या हो जाएगा के। ठीक है, आई जे बराबर के। अब देखिए मान लीजिए जे क्रॉस के, तो जे के बराबर क्या हो जाएगा आई। ठीक है, अब मान लीजिए कि के आई, तो क्या हो जाएगा के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, तो के आई बराबर क्या हो जाएगा जे। ठीक है, यदि इसमें कुछ उल्टा पुल्टा धरिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, माइनस लग जाएगा उसमें। समझ में आ रहा है, यदि इसका आप रोटेशन चेंज कीजिएगा तो माइनस लगा लीजिएगा उसमें। समझ में आया सभी लोगों को। जैसे मान लीजिए कि यहां पर इसका रोटेशन चेंज करने का प्रयास करते हैं आप। मान लीजिए कि इधर से आ गए जे आई, या शुरुआत हम करते हैं यहीं से शुरुआत करते हैं के से। जैसे मान लीजिए कि के जे, के कैप क्रॉस जे कैप, तो उल्टा रहे हैं ना, के कैप क्रॉस जे कैप, तो क्या हो जाएगा आई कैप। ठीक है, माइनस आई कैप, उल्टा रहे तो माइनस आई कैप। जैसे मान लीजिए कि जे और आई, देखिएगा जे कैप क्रॉस आई कैप, आई कैप, तो जे आई हो गया तो क्या हो जाएगा माइनस के कैप। और यहां ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि आई और के, तो ये हो जाएगा आई कैप क्रॉस के कैप बराबर कितना हो जाएगा
आई और के लिख दिए तो क्या बच गया, जे ना, तो ये हो जाएगा आपका माइनस जे कैप। ठीक है, तो रोटेशन याद रखिएगा, ये आपको आसानी से याद रहेगा। और यही पूरा टेबल जो है आपको हमेशा एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स दिला देगा। ठीक ना, ये पर मतलब इसी कॉन्सेप्ट पर सवाल आपको सेट किया हुआ रहता है। तो इस चीज को एक बार और समझ लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए जो है सेम सेम होने पर 0 और डॉट प्रोडक्ट के लिए सेम सेम होने पर 1 ना। चलिए अब इसको समझने की जरूरत है आपको थोड़ा सा एक बार और। जैसे देखिए यहां आई कैप, यहां जे कैप, यहां के कैप, रोटेशन देख लीजिएगा, ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे मूव कराना है, ऐसे दाहिने ओर, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे मूव कराना है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। ठीक है, तो जब हम यहां से शुरू करेंगे तो आई जे देख लीजिए, आई जे बराबर क्या आएगा, के। ठीक है, यहां देखिए जे के, तो क्या होगा, आई जे के बराबर आई। अब यहां से यदि हम देखते हैं तो के आई बराबर क्या हो जाएगा, जे। ठीक ना, यदि इसका रोटेशन उल्टा कीजिएगा तो सब में लग जाएगा माइनस। जैसे एन्ना चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, आप चाहिएगा एन्ना क्लॉकवाइज घुमाना, तो सब में केवल क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट जब समझ गए होंगे तो इसके बाद हम इस पर क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आप लोग के लिए अगले वीडियो में लेकर आएंगे। यदि आपको मजा आ गया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, तो वीडियो को एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा सभी लोग अपने दोस्तों तक। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।